नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। निर्वाचन आयोग ने 6 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की घोषणा की। असम, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के लिए कल तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने भी अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों के लिए ऑरेंज और अन्य 11 जिलों के लिए अगले 24 घंटों में गरज के साथ बहुत तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। असम राइफल्स की खोंसा बटालियन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के तिरप जिले में आयोजित एक आउटरीच कार्यक्रम के दौरान ऑपरेशन सद्भावना के तहत तिरप और लोंगडिंग जिले के लिए लाभार्थियों को कृत्रिम अंग वितरित किए। और अमेरिका, इजरायल एवं ईरान के बीच जारी हमलों से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास ड्रोन हमले में भीषण आग लगी। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने 6 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की घोषणा कर दी है। ये विधानसभा सीटें हैं गोवा में पोंडा, गुजरात में उमरेठ, कर्नाटक में बागलकोर और दावनगेरे, महाराष्ट्र में राहुरी और बारामती, नागालैंड में कोरीडांग और त्रिपुरा में धर्मनगर। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कल शाम नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि गोवा, कर्नाटक, नागालैंड और त्रिपुरा उपचुनाव की अधिसूचना जारी कर मतदान 9 अप्रैल को किया जाएगा। उन्होंने बताया कि गुजरात और महाराष्ट्र उपचुनाव की अधिसूचना इस महीने की 30 तारीख को जारी की जाएगी और मतदान 23 अप्रैल को होंगे। वोटों की गिनती 4 मई को होगी। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 4 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का तत्काल प्रभाव से तबादला कर दिया है। आयोग ने राज्य के पुलिस महानिदेशक, सुधार सेवा मामलों के महानिदेशक, कानून व्यवस्था के अपर महानिदेशक तथा कोलकाता पुलिस आयुक्त के तबादले का आदेश दिया। आयोग ने 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी सिद्धनाथ गुप्ता को राज्य का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया है। 1996 बैच के आईपीएस अधिकारी अजय कुमार नंद को कोलकाता पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी एन रमेश बाबू को सुधार सेवा मामलों के महानिदेशक और 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी अजय मुकुंद रानाडे को कानून व्यवस्था के अपर महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। निर्वाचन आयोग ने आज असम विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। असम के मुख्य चुनाव अधिकारी अनुराग गोयल ने गुवाहाटी में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए बताया है कि नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है और सभी 126 विधानसभा क्षेत्रों के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 23 मार्च होगी। उन्होंने बताया कि 126 सीटों में से 9 सीटें अनुसूचित जाति और 19 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। राज्य में 2,50,21,413 मतदाता है। श्री गोयल ने कहा है कि राज्य भर में 21,446 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा और 100% वेबकास्टिंग की सुविधा उपलब्ध होगी। श्री गोयल ने बताया है कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 200 कंपनियां राज्य में आ चुकी है और इस सप्ताह में और भी कंपनियां आ जाएंगी। सबसे अधिक मतदाताओं वाली एलएसी 51 दलगांव है और सबसे कम मतदाताओं वाली एलएसी 112 अमरी एसटी है। निर्वाचन आयोग ने केरलम विधानसभा चुनाव के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। नामांकन 23 मार्च को दाखिल की जाएगी और नामांकन पत्रों की जांच 26 मार्च को होगी। नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 26 मार्च में और मतदान 9 अप्रैल को होगा। पुदुचेरी की 30 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। चुनाव संबंधी अधिसूचना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 15 के तहत आज जारी की गई है। 23 मार्च को नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। नामांकन पत्रों की जांच 24 मार्च तक जारी रहेगा। नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 24 तारीख रखी गई है। इस बीच पुदुचेरी में अभी तक की किसी भी राजनीतिक दल ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। सरकार स्टैंड अप इंडिया योजना के नए संस्करण का शुभारंभ करेगी ताकि देश में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को अधिक लाभ पहुंच सके। लोकसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्न के उत्तर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि अप्रैल 2016 से शुरू की गई स्टैंड अप इंडिया योजना पिछले वर्ष मार्च में समाप्त हो गई थी। उन्होंने बताया कि इस योजना का नीति आयोग और अन्य विभाग में अध्ययन किया गया है तथा लाभार्थियों को ज्यादा लाभ प्रदान करने के लिए इसे फिर से तैयार किया जा रहा है।
When Prime Minister launched the startup schemes, जब प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप योजनाओं की शुरुआत की थी तो ये एक नया विचार था, पर यह महसूस किया गया कि ये केवल शहरी क्षेत्रों या कुछ ग्रामीण क्षेत्रों तक ही सीमित है और इसमें वास्तविक रूप से अनुसूचित जाति, जनजाति तथा महिलाएं शामिल नहीं हो पा रही हैं। इसलिए नया उद्यम शुरू करने के लिए स्टैंड अप इंडिया योजना बैंक की हर शाखा के माध्यम से आरंभ की गई और इससे वास्तव में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को लाभ हुआ है। And it has actually benefited SC/STs and मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में कल तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बिजली चमकने तथा तेज हवाओं के साथ वर्षा होने की संभावना है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने भी अरुणाचल प्रदेश के 11 जिलों वेस्ट कामेंग, पापुम-पारे, लोअर सुबनसिरी, ईस्ट सियांग, लोअर सियांग, लेपारादा, दिबांग वैली, नामसाई, चांगलांग, तिराप और लोंगडिंग के लिए येलो एवं अन्य 3 जिलों लोअर दिबांग वैली, अंजाव और लोहित के लिए अगले 24 घंटों में गरज के साथ बहुत तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। असम राइफल्स की खोंसा बटालियन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के तिराप जिले में आयोजित एक आउटरीच कार्यक्रम के दौरान ऑपरेशन सद्भावना के तहत तिराप और लोंगडिंग जिलों के लिए लाभार्थियों को कृत्रिम अंग वितरित किए गए। इस दौरान लाभार्थियों की पहचान स्थानीय अधिकारियों के समन्वय से की गई ताकि उन्हें समय पर और वास्तविक सहायता सुनिश्चित की जा सके। कार्यक्रम में स्थानीय समुदाय के सदस्यों और प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। लाभार्थियों और उनके परिवारों के सदस्यों ने इस पहल के लिए एवं क्षेत्र के लोगों को लगातार समर्थन प्रदान करने के लिए असम राइफल्स के प्रति आभार व्यक्त किया गया। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जारी हमलों से पश्चिमी एशिया में तनाव और बढ़ गया है। बढ़ते तनाव के बीच आज एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस 48 उड़ानों का परिचालन करेंगे। ईरान और इराक का वायु क्षेत्र प्रबंधित होने के कारण इस सभी उड़ानों के लिए वैकल्पिक लंबे मार्ग का इस्तेमाल किया जाएगा। दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर चुनिंदा गंतव्यों के लिए उड़ानें फिर से शुरू हो गई है। आज तड़के ईरान के ड्रोन हमले के कारण कुछ समय के लिए उड़ान स्थगित कर दी गई थी। दुबई नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के यात्रियों को उनकी नवीनतम जानकारी के लिए अपनी एयरलाइन से संपर्क करने की सलाह दी। आज एक ड्रोन ने हवाई अड्डे के परिसर के पास एक ईंधन टैंक पर हमला किया, जिससे भीषण आग लग गई और आपातकालीन सेवाओं को तुरंत घटनास्थल पर भेजा गया, जिससे आग पर काबू पा लिया। हवाई अड्डे पर किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। सरकार ने कहा है कि देश में स्वरोजगार 2017-18 के 52% से बढ़कर 58% हो गया है। आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि देश की आर्थिक वृद्धि के साथ साथ श्रमिकों की आय में भी वृद्धि हो रही है। अभी लेबर कोड में हमने प्रावधान करा है, आज तक मंथली सैलरी मिलने वाले लोगों को भी अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलता था, लेकिन अभी लेबर कोड लागू होने से जिसको मंथली सैलरी मिलती है उसको कंपलसरी अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। अपॉइंटमेंट लेटर मिलने से उसको सोशल सिक्योरिटी मिलेगी, उसकी जिम्मेवारी भी फिक्स हो जाएगी, मिनिमम वेज और सैलरी भी फिक्स हो जाएगी और सोशल सिक्योरिटी भी फिक्स हो जाएगी। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि पश्चिम एशिया में संघर्ष के बीच 2,19,000 से अधिक लोग भारत आए हैं। राज्यसभा में पूरक प्रश्न के उत्तर में श्री नायडू ने कहा है कि उड़ानों का सुरक्षित संचालन सर्वोच्च प्राथमिकता है और जब जब हवाई क्षेत्र उपलब्ध हुआ तब तब उड़ानें संचालित की गई। उन्होंने बताया कि पश्चिम एशिया में हवाई क्षेत्र बंद होने के कारण भारतीय विमानन कंपनियों ने 4,300 से अधिक उड़ानें और विदेशी विमान कंपनियों के 11,000 से अधिक उड़ानें रद्द की। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने 6 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा की। असम, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा के लिए अधिसूचना जारी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में कल तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों के लिए ऑरेंज और अन्य 11 जिलों के लिए अगले 24 घंटों में गरज के साथ बहुत तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। असम राइफल्स की खोंसा बटालियन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के तिराप जिले में आयोजित एक आउटरीच कार्यक्रम के दौरान ऑपरेशन सद्भावना के तहत तिराप और लोंगडिंग जिलों के लिए लाभार्थियों को कृत्रिम अंग वितरित किए। और अमेरिकी, इजरायल और ईरान के बीच जारी हमलों से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास ड्रोन हमले से भीषण आग लगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।